भारतीय संस्कृति में हर दिन का कोई ना कोई विशेष महत्व होता है, चाहे हम उसे माने या ना माने, चाहे हम इसके बारे में जाने या ना जाने। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी, समझदार और आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत थे। चाहे हम हर दिन की विशेषता के बारे में जानते हो या ना जानते हो, पर हमें जानकारी अवश्य मिल सकती है। इसी संदर्भ में मैं इस वीडियो में आपसे अमावस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं, और वह भी सोमवती अमावस्या के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। सोमवती अमावस्या के इस विशेष वीडियो में जिन मुख्य बिंदुओं पर हम बात करने जा रहे हैं वह है सोमवती अमावस्या की मान्यता, सोमवती अमावस्या पर बनने वाले महत्वपूर्ण योग, सोमवती अमावस्या की कथा, सोमवती अमावस्या का महत्व, सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और सोमवती अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त इस वर्ष और आने वाले वर्षों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवती अमावस्या की मान्यता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि कई अनुष्ठान केवल अमावस्या पर ही किए जाते हैं। सप्ताह के पहले दिन अर्थात सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितरों को पसंद करने के लिए और श्राद्ध कर्म करने के लिए अमावस्या के सभी दिन उपयुक्त होते हैं। अमावस्या के दिन काल सर्प दोष की पूजा करना भी उत्तम माना जाता है। अमावस्या को अमावस्यी या अमावस के रूप में भी बोला जाता है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार साल में एक या दो बार ही सोमवती अमावस्या का शुभ योग बनता है। इस दिन तीर्थ स्थलों पर पवित्र जल से स्नान करना, गरीबों को दान देने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। यह दिन पितृ दोष को दूर करने के लिए बहुत खास दिन माना जाता है। अब सोमवती अमावस्या को पड़ने वाले महत्वपूर्ण योग। जो अमावस्या, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस वर्ष सोमवती अमावस्या 30 मई 2022 को पड़ रही है। इस दिन किए गए व्रत, पूजा, स्थान, दान आदि का फल अक्षय होता है। अंग्रेजी में बोलूं तो इन्फिनिट होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर इस वर्ष ग्रह नक्षत्रों के बहुत खास शुभ योग बन रहे हैं। इस साल की तिथि का विशेष महत्व यह है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सोमवती अमावस्या साल 2022 की आखिरी सोमवती अमावस्या है। इसके साथ ही इस दिन स्वार्थ सिद्धि और सुकर्मा योग भी बन रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद वट सावित्री व्रत भी पड़ रहा है। इस पर हमने पहले से ही वीडियो बनाया है और इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे देंगे। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस सोमवती अमावस्या को सुकर्म योग बन रहा है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, स्वार्थ सिद्धि योग, बुद्ध आदित्य योग, केदार योग, धृति योग सहित कई शुभ योग बन रहे हैं। आइए अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या की कथा के बारे में। सोमवती अमावस्या से संबंधित वैसे तो अनेकों कथाएं सुनने में आती हैं, जिनमें से एक कथा यह भी है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनकी पुत्री थी, जैसे जैसे समय बीतता गया बिटिया बड़ी होती चली गई और उसमें सभी गुणों का विकास होता चला गया। लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे।
ब्राह्मण की कन्या ने उस साधु की बहुत अच्छी से सेवा करी, जिससे प्रसन्न होकर साधु महाराज ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साधु महाराज उस कन्या की हथेली को देखकर कहते हैं कि इसके जीवन में विवाह सुख नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से बड़ी ही विनती से इसका उपाय पूछा और कहा कि हम ऐसा क्या करें कि इसके जीवन में विवाह सुख आ जाए। साधु महाराज ने कुछ देर ध्यान किया और कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला रहती है। वे अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि संस्कार संपन्न है और पति की सेवा करती है। यदि ये कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला अपनी शादी का सिंदूर स्वयं अपने हाथों से उसकी मांग में लगा दे, तो उसके बाद कन्या का विवाह हो जाएगा और इसको विवाह सुख भी मिल जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही, तो वह कन्या सुबह बहुत जल्दी उठकर सोना धोबन के घर गई। सफाई व अन्य काम करके चुपचाप अपने घर वापस आ गई। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती हैं कि बहू, तुमने तो तड़के ही सारे काम कर लिए और पता ही नहीं चला। बहू ने कहा, माताजी, मैंने सोचा आपने सुबह उठ के सारे काम कर लिए हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि वह कौन है जो तड़के ही आकर हमारे घर की साफ सफाई कर देता है। कई दिनों के बाद उन्होंने देखा कि एक कन्या सुबह मुंह अंधेरे आती है और सारे काम करने के बाद चुपचाप चली जाती है। एक दिन जब वे जाने लगी तो सोना धोबिन उनके पांव पड़ गई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से चुपचाप मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने उनको साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी। कन्या की बात सुनकर सोना धोबिन उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ रहते थे। वह अपनी बहू से लौटकर आने तक घर में ही रहने को कहती हैं। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उनके पति की मृत्यु हो गई। धोबिन को इस बात का पता चल गया। वह घर से बिना अन्न जल ग्रहण किए ही चली जाती हैं और यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसको भंवरी देकर उसकी परिक्रमा कर कर जल ग्रहण करेंगी। संयोग से उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उन्होंने ईंट के टुकड़ों से ही भंवरी देकर 108 बार पेड़ की परिक्रमा करी और फिर उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में फिर से कंपन हो गया, यानी कि वो जी उठे। सोमवती अमावस्या का महत्व। किसी भी महीने की अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण और स्नान का पितरों के लिए बहुत महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना भी बहुत शुभ होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। इसके साथ ही विवाहित महिलाओं को बरगद की पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब सोमवती अमावस्या की पूजा की विधि। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर ले। इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है, इसलिए गंगा स्नान या स्नान के लिए गंगा जल का जरूर उपयोग करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे। सोमवती अमावस्या पर पूरे घर को अच्छे से साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें, जिसमें घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। सोमवती अमावस्या के दिन दान का भी अपना ही महत्व होता है, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार, अपनी बजट के अनुसार जरूरतमंदों को कच्चा अनाज, कपड़े, जूते आदि चीजों का दान जरूर दें। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, इसलिए इस दिन
पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि भी कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। किसी के लिए बुरी भावना या क्रोध न करें। और आइए अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त इस वर्ष और आने वाले कुछ वर्ष। अमावस्या तिथि प्रारंभ 29 मई 2022 को दोपहर 2:54 से। अमावस्या तिथि समाप्त 30 मई 2022 को शाम 4:59 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56। अब यहाँ पर आपका कौन सा शहर है उसमें कुछ क्षणों कुछ मिनटों का अंतर आ सकता है और आने वाले कई वर्षों के लिए ये सब तिथियां और मुहूर्त हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, और कर लिया है तो घंटी वाले निशान को भी ज़रूर क्लिक कर लें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।